शिव की अलौकिक शक्ति एक मुखी रुद्राक्ष। शिव का अवतार एक मुखी रुद्राक्ष। शिव का आशीर्वाद एक मुखी रुद्राक्ष। कैसे एक मुखी रुद्राक्ष बदल देता है व्यक्ति की जिंदगी। कैसे पाएं चमत्कारी एक मुखी रुद्राक्ष के लाभ। कैसे व्यक्ति की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करता है एक मुखी रुद्राक्ष। कैसे करें एक मुखी रुद्राक्ष की पहचान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आज मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इसी के साथ आज हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान भी हैं, मोहित टाटीवाला जी। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, मयंक जी को तो आप जानते ही, हमेशा मेरे साथ आपके लिए एपिसोड्स हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। मोहित टाटीवाला जी भी हमारे आज खास मेहमान हैं, क्योंकि इनकी जयपुर में 100 साल पुरानी टाटीवाल ज्वेल्स एंड पोरियम नाम की एक दुकान है, जहाँ पे ये इनका मतलब कहें कि पीढ़ी दर पीढ़ी रत्नों के कारोबार से ये लोग जुड़े हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम शिव के एक ऐसे अवतार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे धारण करने से व्यक्ति के न सिर्फ तमाम कष्ट दूर होते हैं, बल्कि साथ ही साथ व्यक्ति को एक अद्भुत ऊर्जा का आभास भी होता है। हम बात कर रहे हैं एक मुखी रुद्राक्ष की। जी हाँ, आखिरकार एक मुखी रुद्राक्ष का हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या महत्व है, और लोग जब इसे धारण करते हैं तो धारण करते समय क्या विधि होनी चाहिए, कैसे इसकी पहचान करें। अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं और एक मुखी रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो किस प्रकार आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि एक मुखी रुद्राक्ष में कितनी तरह की क्वालिटीज़ आती हैं, ये सब आज हम मयंक जी से भी जानेंगे और मोहित जी से भी जाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष महादेव का अंश, इसका हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या खासा महत्व है, बताइए मयंक जी। जी देखिए कविता जी, रुद्राक्ष बहुत सारे हैं और जो महत्व एक मुखी रुद्राक्ष का है वो सबसे विरला, सबसे अलग है जी। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष का जो महत्व है, भगवान कहते हैं कि शिव का अवतार है एक मुखी रुद्राक्ष। जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासन में हैं, आप बॉलीवुड में हैं, फिल्म लाइन में हैं, या आप अभिनेता हैं, राजनेता हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बना है, आपको बड़ी सफलता दिलाता है। ज्योतिष में कहा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष जो है सूर्य का कारक माना गया है, यानी कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या सूर्य नीच अवस्था में है तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, विशेष लाभ मिलता है। दूसरा, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, सामाजिक कार्यों में उच्च पद की प्राप्ति चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बहुत ज़बरदस्त लाभ हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जो है हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, साहस देता है, और ऐसा भी कहा गया है कि समस्त पापों से हमें मुक्ति भी दिलाता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष का बड़ा ज़बरदस्त महत्व है कविता जी। तो देखिए, ये हमने मयंक शर्मा जी से समझने की कोशिश की कि भगवान शिव से जुड़े एक मुखी रुद्राक्ष आखिरकार किन चीज़ों का सबसे बड़ा कारक माना जाता है, और क्यों कहा जाता है कि नेताओं से लेकर अभिनेताओं की पहली पसंद एक मुखी रुद्राक्ष मानी गई है। लेकिन आइए इसके लाभ के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मोहित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष की पहचान इन व्यक्ति कैसे कर सकता है, इसका आकार कैसा होता है, बताइए। नमस्कार कविता जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से दर्शकों को ये गलतफहमी है कि जो असली रुद्राक्ष होता है उसको अपन पानी में डुबा के टेस्ट कर सकते हैं, अगर वो तैर गया तो नकली है, डूब गया तो असली है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी है। रुद्राक्ष को पहचानने का तरीका ये है कि उसको सर्टिफाइड लें, गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी रुद्राक्ष में बहुत से नकली रुद्राक्ष बहुत आते हैं जी। तो उसको एक आम आदमी उसको कैसे पहचाने, उसका तरीका यही है कि गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड रुद्राक्ष लें।
और ये एक मुखी जो रुद्राक्ष है ये अपने काजू शेप का आता है जी, जैसे कि आप लेके भी आए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे आता है। इसमें अलग अलग क्वालिटी आती है जो छोटी बड़ी है साइज की, और इसमें खुरदुरापन जैसे जितना ज़्यादा आएगा वो उतना ही अच्छा क्वालिटी माना जाता है जी। तो देखिए ये हमने मोहित जी से समझने की कोशिश की कि काजू शेप में ये एक मुखी रुद्राक्ष आता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और आपने बताया कि खुरदरा, मतलब जितना खुरदरा होगा उसकी ये सबसे बड़ी पहचान है। सबसे बड़ी पहचान। चलिए ये तो हमने जान लिया कि इसकी पहचान कैसे करें, लेकिन अब बारी आती है कि एक मुखी रुद्राक्ष के क्या क्या लाभ होते हैं, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कविता जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, बहुत से दर्शक हमें फ़ोन करते हैं और ये जानना चाहते हैं, सर मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, मुझे सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, या मुझे सामाजिक कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, मुझे मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हम अपने दर्शकों को हमेशा सलाह देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष हमेशा धारण करना चाहिए, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष का स्वामी सूर्य है। अगर ये व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो आपको सरकारी नौकरी के योग लगेंगे, उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त ये लाभ देगा। अब आपने देखा होगा कविता जी, बहुत से राजनेता, अभिनेता, बिजनेसमैन जो हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं और उनका इसको ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता है। इसको पहनने से हमारे अंदर नेतृत्व गुण की वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ ही अगर आपके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दशा चल रही है, जैसे कि हम कह रहे हैं क्रूर ग्रह मंगल को माना जाता है, शनि है, राहु केतु है, या सूर्य की अशुभ दशा है, किसी ने कहा है कि आपका सूर्य कुंडली में राहु केतु के साथ है, सूर्य शनि के साथ बैठा है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है सूर्य राहु या सूर्य केतु के साथ, और ये ग्रहण दोष लगन में बन रहा हो, पंचम में बन रहा हो, नवम या दशम में बन रहा हो, तो दर्शकों एक मुखी रुद्राक्ष विशेष तौर पर धारण करें, आपको निश्चित रूप से सभी सुखों की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, सूर्य कमजोर हैं, शनि के साथ हैं, तो ऐसे में क्या रहता है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, इंसान दर दर भटकता है मगर सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको निश्चित रूप से सभी सुखों की प्राप्ति होगी और नेगेटिविटी दूर होगी। इसके साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये सब हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, इनके लाभ क्या है, लेकिन मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे मैं एक मुखी रुद्राक्ष धारण करके मुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा, तो नहीं है। कर्म करना ज्योतिष में सबसे ऊपर कहा गया है, कर्म कीजिए और रत्न धारण करें, रुद्राक्ष पहने तो शुभ फल जल्दी मिल जाते हैं। ये फायदा है कविता जी रुद्राक्ष धारण करने का। बिल्कुल, तो देखिए ये हमने समझने की कोशिश की कि आखिरकार एक मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है, क्या क्या इसकी खासियत, और क्यों ये नेताओं से लेकर राजनेताओं हर किसी की पहली पसंद मानी जाती है एक मुखी रुद्राक्ष। अब बात करते हैं कि इस एक मुखी रुद्राक्ष में कितने तरह की क्वालिटीज़ आती हैं और इसे एक मुखी रुद्राक्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि इसमें एक कट है तो इसे एक मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। तो मुझे मैं यही बात आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए इसमें अलग अलग तरह की क्वालिटी आती हैं, जैसे कि ये छोटा दाना है, इसमें एक सिंगल लाइन है, इसको अपन इसलिए एक मुखी कहते हैं। अच्छा, एक मुखी रुद्राक्ष में ये होता है कि इसमें एक सिंगल लाइन है तो ये एक मुखी कहलाएगा, और जितनी वो लाइन विजिबल होगी अच्छी तरह, वो उतना ही बेहतर क्वालिटी का माना जाएगा। अगर वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, विजिबिलिटी कम है उस लाइन की, तो उसकी क्वालिटी कम है। और उसमें आपके रुद्राक्ष में खुरदुरापन नहीं है, सिर्फ प्लेन सरफेस है, तो उसको अपन हल्की क्वालिटी मानते हैं। और जितना साइज बड़ा होते जाएगा उतनी ही उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पीस में लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह विजिबल है और ये खुरदुरापन इसमें बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इसको अच्छी क्वालिटी माना जाता है। मुझे धर्म ज्ञान पर ही हमने आपके साथ ही स्टोन्स को लेकर भी कई वीडियोस किए थे, और उस दौरान आपसे मैंने ये जानकारी भी ली थी कि स्टोन्स जो होते हैं सिर्फ देखिए भारत में ही नहीं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से भी मंगाए जाते हैं। आपने बताया था कि बैंकॉक का ये वाला स्टोन बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या रुद्राक्ष में भी ऐसे कि सिर्फ भारत में ही इसकी उत्पत्ति होती है या भारत से बाहर भी आप लोग वहाँ से लेते हैं? रुद्राक्ष देखिए बेसिकली नेपाल का सबसे अच्छा माना जाता है, फिर आता है भारत में निकलते हैं थोड़े बहुत, फिर आता है इंडोनेशिया। यानी हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर रुद्राक्ष में बेस्ट क्वालिटी मानी जाए तो नेपाल की, उसके बाद हमारा देश भारत का नंबर आता है, फिर इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का रुद्राक्ष एक थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, उसका दाना भी छोटा आता है, उसमें खुरदुरापन भी नहीं आएगा, तो इसलिए उसको हल्की क्वालिटी माना जाता है। और देखिए अगर कोई भी ग्राहक आपके पास आता है रुद्राक्ष लेने, तो आप कितनी क्वालिटीज़ उन्हें दिखाते हैं?
हम उनको 3 से 4 क्वालिटीज़ दिखाते हैं रुद्राक्ष की, उनको जैसे भी उचित लगता है उस हिसाब से हम उनको गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड करा के रुद्राक्ष देते हैं। चलिए अब आगे ये जानते हैं कि देखिए अगर आप रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं तो इसे धारण करने की विधि क्या कहती है, ये जानना भी आपका ज़रूरी है। आइए मैं जिसे समझ लेते हैं। जी देखिए, कोई भी रुद्राक्ष धारण करने की विधि और एक दिन है कविता जी, एक मंत्र है जी। रुद्राक्ष अगर आप एक मुखी धारण कर रहे हैं तो या तो सोने या चांदी में आप धारण कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सोने या चांदी तो आप इसको लाल धागे में या काले धागे में भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष रविवार के दिन पहने तो ज़्यादा लाभकारी है, या सोमवार के दिन भी आप इसको धारण कर सकते हैं। धारण करने से पूर्व इसको गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं और सुबह नहाने के पश्चात साफ सुथरे कपड़े पहने। और एक मंत्र है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और सूर्य को जल भी उस दिन दें, तांबे में हल्दी डाल के, खासकर लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। सूर्य को जल देंगे रुद्राक्ष धारण करते समय तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उत्तर दिशा है, यानी कि आपका फेस जो है वो किस ओर होना चाहिए, लोग ये भी पूछते हैं। कई लोग क्या करते हैं कविता जी, साउथ दिशा में फेस मुंह करके पहन लेते हैं, रत्न पहन लेते हैं, या रुद्राक्ष गलत है। उत्तर या पूर्व की तरफ आपका फेस होना चाहिए, तब रुद्राक्ष धारण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और सभी तरह के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। किसी भी मास की शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन तो कोई सा भी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए तो आपके लिए मंगल ही मंगल रहेगा। अब जाते जाते देखिए आपका ये जानना भी ज़रूरी है, अगर आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया है और वो भी देखिए एक मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन इसे धारण करने के बाद किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, मतलब किन चीज़ों से आपको अच्छा बचना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको ये भी हमारे दर्शकों को बताना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये, किन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए लोग क्या करते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष कोई सा भी रुद्राक्ष पहनकर बिस्तर पर लेट जाते हैं या सो जाते हैं, गलत है। रुद्राक्ष एक बहुत पवित्र है, भगवान शिव का आशीर्वाद है। भोलेनाथ के कहते हैं कि चक्षु के जो नेत्र से जो बूंद गिरी थी उससे रुद्राक्ष का निर्माण हुआ था। इसको लेकर आप बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए आपको, या सोना भी नहीं चाहिए। आप मंदिर में रख दीजिए और उठने के बाद फिर आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने के बाद, रुद्राक्ष पहनते समय व्यक्ति कोशिश करे कि उसको पवित्र अपने मन में विचार रखने चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा रुद्राक्ष पहनने के कोई लाभ नहीं होंगे। इंसान को सदाचार और धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था भी होनी चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का डेली जाप करें तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपको हमेशा ही मिलता चलेगा। रुद्राक्ष धारण करने से हमें पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान करते समय, रुद्राक्ष पहनते समय ये चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। कभी भी आप शमशान घाट जा रहे हैं तो वहाँ रुद्राक्ष पहन कर ना जाएं, इस चीज़ का विशेषकर आप ध्यान रखें। तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे हमने आपको एक मुखी रुद्राक्ष के लाभ भी बता दिए कि एक मुखी रुद्राक्ष के क्या क्या फ़ायदे हैं, कविता जी एक और इंटरेस्टिंग पहलू बता रहा हूँ। जिन व्यक्तियों को कोई बीमारी है, अगर आपको उच्च रक्तचाप है, हार्ट अटैक की समस्या है किसी को, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी आंखों में कोई तकलीफ रहती है या हेडेक रहता है, माइग्रेन रहता है, तो ऐसे में एक मुखी रुद्राक्ष जो है चमत्कारी रूप से आपको लाभ देगा और आपकी बीमारी भी दूर करता है। आपको रक्त संबंधी कोई रोग हैं, आपके चेहरे पे कोई दाग रह जाते हैं, शरीर पर कोई एलर्जी हो जाती है, तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है उसमें लाभ करेगा। आपको गुस्सा बहुत आता है, स्ट्रेस लेते हैं, तो आपका गुस्सा भी दूर होगा, आपको तनाव से भी मुक्ति मिलती है। और ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो उसकी बुरी आदतें भी छूट जाती हैं, चाहे नशीले पदार्थ हो, कोई भी गलत काम हो, वो इंसान धीरे धीरे छोड़ देता है। तो इतने लाभ हैं एक मुखी रुद्राक्ष के, और भी लाभ है, गिनाने जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए ये तो हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि एक मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है, इसे धारण करने की क्या विधि कहती है और इसे धारण करने से व्यक्ति को किस किस तरह के लाभ होते हैं। और देखिए ये भी हमने आपको बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष की क्वालिटी को, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं या मन बना रहे हैं इसे खरीदने के, और इसकी जुड़ी क्वालिटी को लेकर आप कोई जानकारी चाहते हैं या इसे खरीदना भी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मोहित जी से संपर्क कर सकते हैं। जयपुर में इनकी 100 साल पुरानी दुकान है, क्योंकि इनके दादा परदादा ज्वेल्स एंड एम्पोरियम में ही इनका कारोबार है। तो इसी के साथ मुझे और मोहित जी को और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। नमस्कार।